क्यों अभी मैं गोंडा में मौजूद हूँ और पिछले लगभग 2 महीने से ये भाई साहब परेशान थे। ये लगातार हमारे पास फ़ोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारा जो मकान है वो हमारे विपक्षियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और हमें रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। हम रोड पर बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर और वृद्ध माँ को लेकर दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई प्रशासन भी नहीं कर रहा है और जो जिम्मेदार हैं वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं और जो विपक्षी दल है वो दबंग है, इसी वजह से हमारा घर नहीं दे रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं और अम्मा से बात करेंगे, अम्मा से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था और इनके नाम अगर ज़मीन थी तो विपक्षी ने कैसे कब्जा कर लिया। अम्मा सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ज़मीन थी वो आपकी थी या विपक्षी ने जिसने कब्जा किया उसकी थी? वो घर गांव है हमारे माता पिता का था और माता पिता हमको वसीयत दिए थे। वसीयत दिए थे तो हमारे भाई आता कहे कि कागज दो और हम घर बेचने जा रहे हैं और तुमको 10-12 लाख दे देंगे। और कागज ले गए हमसे ज़बरदस्ती और ले जाकर उसका लिखवाया पढ़वाया दूसरे हिसाब से। हमारे पिताजी से लिखवाए और फिर कहा कि कौन है, अब तुम्हारे कागज़ का मान नहीं है। फिर हमने कागज़ का फ़ोटो कॉपी किए थे, उसको लगवाया, दिखवाया तो कहीं तुम्हारे फ़ोटो का वसीयत पहले हुआ है और उनका नहीं मान है, उनका मान नहीं होता। हाँ, जब आप वो आकर के वो भाई हैं आपके, कौन कौन भाई हैं। जब आपके माता पिता देकर गए थे वो आपको वसीयत करके गए थे तो आपने पुलिस को या इन्हें बताया सारी चीज़ें, तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा कि आपका कागज़ पक्का है और आपको मिलेगा, बच्चे दिलवा नहीं रहे। हमारा कागज़ जितना भी आ रहा है चौकी पर सब जा रहा है और चौकी वाले कहते हैं माता जी ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अच्छा, गोंडा पुलिस कह रही है कि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, माता जी परेशान हैं, कई महीनों से हमारे संपर्क में हैं और उससे पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं। मतलब धोखाधड़ी से इनका जो ज़मीन था इनके भाई ने ले लिया और इनकी जो माता जी हैं वो माता जी इन्हें एग्रीमेंट करके गई थी, इनके नाम वसीयत करके गई थी कि हमारे ना रहने के बाद हमारे बेटी को मिलेगी, लेकिन इनके भाई ने कब्जा कर लिया। और ज़मीन थी माता जी के पास, इतना ही ज़मीन? हमारा ज़मीन हमारे माता ने बिकवा दिया था, 4 बिस्वा ज़मीन बिकवा दिया, उसी के आधार पर वसीयत हमको किया और रजिस्ट्री वसीयत किया। बर्तन है भाई भौजाई अपना कब्जा कर रखते हैं, रोज़ झगड़ा लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, तो हम किराए घर में हो गए। यही गलती की, हमको किराए घर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपका फ़ोटो हमने देखा था, जिस फ़ोटो में आप बच्चों को लेकर के और सब रोड पे बैठे हुए थे, बात तो ऐसी भीग रहे थे। हाँ, चौतरे पर सामान रख के बैठे हैं, वहीं पर बनाते खाते भी हैं, वहीं पर लेटते भी हैं। तो कोई जांच करने के लिए पुलिस वाला ऐसा कोई आया नहीं? पुलिस आया तो उसने कहा कि 2 कमरा दे दो रहने के लिए, तो कहा कि कमरा नहीं देंगे, 10-12 लाख रुपया दे देंगे, बच्चे कमरा नहीं देंगे। अब 10-12 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हैं और ना कमरा भी दे रहे हैं रहने के लिए। 10-12 लाख दे रहे हैं तो मतलब मकान जो है वो बहुत कीमती है, फिर 10-12 लाख आपको ही दे रहे हैं? हाँ, वो मतलब बिकेगा महंगा, 40 लाख में बिक रहा था 5-6 साल पहले, तो नहीं बेचे। कहे कि हम 10 लाख देंगे, 30 लाख हम लेंगे। तो हमने कहा अच्छा चलो हम 10 लाख लेंगे, छोटा मोटा घर बनवा लेंगे गुजारा करने के लिए, तब भी नहीं दिए। अच्छा, एक बात आप बताइए कि पहले माता जी खत्म हुई थी आपकी या पिताजी? पहले हमारी माता जी खत्म हुई, पिताजी से बैनामा कराने के बाद हमारा भाई बैनामा करवाया उल्टा सीधा, तब वो खत्म हुई। तो ज़मीन किसके नाम, माता जी के थी या पिताजी के नाम? माता जी के और पिताजी के दोनों नाम था। तो दोनों लोगों के नाम था, तो एक लोग जो है वो उन्हें एग्रीमेंट करके गए थे, दूसरे लोग जाकर के उन्हें बैनामा कर दिया। हाँ। अच्छा, तो अब भाई रहने दे रहे हैं आपको मकान में? नहीं, वसीयत दी और वो रजिस्ट्री वसीयत। अच्छा, तो अब भाई नहीं रहने दे रहे हैं मकान में? भाई नहीं रहने दे रहे हैं, फौजाई नहीं रहने। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि घर में नहीं रहने देंगे और पैसा दे देंगे, तो पैसों नहीं दे रहे हैं। कब 10-12 लाख पूछा नहीं कब देंगे, या पुलिस आई तो उनसे आपने नहीं पूछा कि आप हमें कहीं लिखित में दे दो? उन्होंने कहा जब मकान बिकेगा तब देंगे, तो उनका मकान 50 लाख मांगा था और कोई 50 लाख दे तैयार ही नहीं है, तो कैसे बिका है ये बात। अच्छा, मतलब रहने के लिए नहीं देंगे, जब मकान बिकेगा तो उसमें पैसे दे देंगे आप? हाँ, पैसा दे हैं, तब हम मर जाओ तब दे हैं।
जब हम मर जाते तब देना। माता जी ने बताया, जैसे आपने सुना कि जो ज़मीन है उसका इनके भाई कह रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे जब मकान बिकेगा। अच्छा, इनके पुत्र खड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ था। ये हमसे लगातार संपर्क में थे, ये कई दिनों से हमें फ़ोन कर रहे थे कि आइए एक बार हमारी जो स्थिति है वो देख लीजिए। तो जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन को लेकर जब प्रशासन के पास गए, गोंडा पुलिस के पास, जिला अधिकारी के पास, उन्होंने क्या कुछ कहा? जिलाधिकारी के पास 23 तारीख को गए थे इधर, उन्होंने देखा थे पर तो उन्होंने कहा कि आपका कागज़ पक्का है, आपका काम होगा। फिर 5 अगस्त को भी है, फिर संविधा वो लोग अदालत में भी है, सब कहीं हमको मिला। लेकिन यहाँ कोतवाली में गए तो कोतवाली में कहें कि कहें कि मुकदमा चल रहा है, हम कुछ नहीं करवा सकते हैं, या आवा दुनिया भर। हमने कहा तो कमरा दिलवा दीजिए, कहीं पैरासीटामॉल दवा खाओ, कभी ना कभी घर मिल जाएगा। ज़्यादा करोगे तो आकर बन के फोटो आकर खींच जाते हैं दीवार सिपाही, कहीं की ज़्यादा करोगे कोतवाली में ले जाकर बंद कर देंगे, दिमाग सही हो जाएगा। यही सब ज़मीन नहीं दिलाएंगे बल्कि तुम्हें ही ले जाकर अगर हम गलत हैं, वो सही हैं। विपक्षी पार्टी बंसीलाल सही है, हम गलत हैं। तो दिखाया नहीं कि साहब कागज़ हमारे नाम का है, तो विपक्षी कैसे सही होगा? सब कई स्टे खाली, हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमको हड़का कर भगा दिया जाता है। और सब कोई धमकी दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार सुनील मोदनवाल गल्ला मंडी के हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। उनके साड़ू दमादौर हैं, दुर्गमा स्वीट वाले, आशीष पन्नी वाले, लाल जी, सब कोई हमको धमकी दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार। कह रहे मरवा कटवा कर फेंक देंगे, ज़्यादा घर घर करोगे कुछ हो नहीं पाएगा, ना पुलिस छुड़ेगा, ना मुख्यमंत्री, ना DMSP, सबको जेब में रखे रहे। क्या कारण हो सकता है इसका? अब इसका कारण हम दौड़ रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस वही देवा नहीं चाहता था, यही बात है। देवा नहीं चाहता है, मैं सबका मार काट कर फेंक देवा चाहता था, और धमकी दे रहे हैं आज। हाँ, मार काट कर फेंक देवा चाहता है, देवा नहीं चाहता है, यही बात है। सब हजम करा चाहता है। आगे के लिए क्या तैयारी की, कैसे अब आगे के लिए कैसे मिलेगा? अब नाइट के दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे हमने 26 तारीख को, 27 तारीख को पेपर यहाँ विधायक जी के पास आ गया था, तो विधायक जी ने रिपोर्ट लगा दिया था, SP के पास भेजा, SP ने भेजा कोतवाली से हमारे पास कोई सूचना आया। फिर हमने गए तो कहें कि जाओ बाद में मिलेगा, या दुनिया भर एक लोग का इतना खर्चा दे दोगे, हमारे पास खर्चा कहाँ है इतना हम दे पाए, दूसरे लोग कहे तो कहें कि जाओ नहीं हो पाएगा। ये लोग पहले से जाकर समझ लेते, हमको भगा दिया जाता है चौकी जाओ। मतलब मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री को जाकर के वहाँ इन्होंने अपना शिकायती पत्र दिया, मुख्यमंत्री के पास से विधायक के पास आया, विधायक जी ने SP साहब को दिया, SP साहब ने कोतवाल को दिया, कोतवाल साहब फिर वही बताते हैं पैरासीटामॉल खाइए, घर पर आराम से। और मुख्यमंत्री के पास एक ही बार गए थे, कई बार गए? 26 तारीख को गए थे, 26 में। माता जी को ले गए थे साथ? माता जी 300 डलवा कि 200? मुख्यमंत्री के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिले के जो आला अधिकारी हैं उनके पास भी पहुंचने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही। ये दर बदर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कई दिनों से इन्होंने हमें बताया कि ऐसी चीज़ें हैं हमारे साथ, हमारा जो ज़मीन है वो कब्जा कर लिया गया है दूसरों के द्वारा, और इसी कारण से हम रोड पे रहने को मजबूर हैं। तो विधायक जी से मिले, हम नहीं मिले? विधायक जी से हमने नहीं मिले। कोई एक बार गए तो वहाँ पर तो मिले नहीं, या जैसे कोई संपर्क से कहो, जैसे हमारे विशाल अग्रवाल नगर अध्यक्ष, उनसे भी कहा तो कहें कि हम दोनों पक्ष में नहीं बोल सकते, भाई मोहल्ले के हैं नगर अध्यक्ष हैं विशाल अग्रवाल, तो कहीं हम बोल नहीं सकते हैं, और जो गाँव काम करवा मकान वाले जिसे हम नहीं बोल सकते। अच्छा, ज़मीन का कागज़ तो आपके पास होगा ना? हाँ है कागज। अच्छा, तो ये दर भटकने को मजबूर है, इनके पास कागज है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि ये गरीब है, और गरीबों का गोंडा प्रशासन सुनने वाला नहीं है। पहले भी कई ऐसे मामले आए जिसमें गोंडा प्रशासन, खास करके पुलिस व्यवस्था जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, और उसी भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था का कहीं ना कहीं ये भी बलिदान हो गए हैं, क्योंकि पुलिस सुनने वाली नहीं है। पुलिस बताती है पैरासीटामॉल खाइए, कोतवाल साहब बताते हैं, कोतवाल साहब से बात करेंगे कि आपके पास अगर पैरासीटामॉल है तो हमें भी दे दीजिए, हम भी खाकर घर पे चुप बैठे हैं, काहे के लिए हम कवरेज करने के लिए यही हकीकत है। और गोंडा जिला अधिकारी को हम ये वीडियो टैग करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि इन्हें जो भी जैसा भी यथास्थिति, आप इनके डॉक्यूमेंट चेक करिए, जो भी कागज है वो चेक करिए और इन्हें न्याय दिलाइए, क्योंकि अगर ये एक वृद्ध माता को, अपने पत्नी को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और रोड पे भटकेंगे, इधर उधर किराए के लिए कमरे ढूंढेंगे, तो ये शायद दुर्भाग्य है। उसमें से जो भी इनका हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इनका है, जो भी है आप डॉक्यूमेंट चेक करिए, जैसा भी इनका हिस्सा है, जितना भी है उन्हें दिलाइए, कि ताकि ये रोड पे भटकने के लिए मजबूर न हो।